इमेजिन करो आप अपने मोबाइल फोन पर बिजी हो, मैसेजेस चेक कर रहे हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, मतलब नॉर्मल लग रहा है सब कुछ आपको। लेकिन एक दूसरे कोने में एक हैकर बैठ करके आपके सारे मूव्स को ट्रैक कर रहा है। उसके पास आपका पूरा बैंक अकाउंट डिटेल भी है। वो जब चाहे आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड है और सारा मैसेजेस का एक्सेस है। और याद रखना, कोई अगर आपके मैसेज को एक्सेस कर लेता है यानी वो ओटीपी को एक्सेस कर सकता है। और ओटीपी एक्सेस अगर वो कर रहा है तो आपका बैंक अकाउंट भी काफी हद तक हैक हो सकता है। आप अभी अमीर हो लेकिन तुरंत 2 सेकंड में आप गरीब बन सकते हो। और ये पूरा काम हैकर को करने के लिए बस 10 सेकंड लगेगा और 10 सेकंड में ये सब कुछ हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे डिवाइस में तो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी नहीं है और मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट डेटा भी नहीं है और मेरे बैंक अकाउंट में भी पैसे नहीं है, तो कोई अगर हैक कर लेता है तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। अब एक सिंपल चीज, अगर मैं आपके मोबाइल फोन को हैक करता हूं और उससे कोई इलीगल एक्टिविटी कर देता हूं तो पुलिस में कौन फंसेगा? आप फंसोगे। इलीगल एक्टिविटी किसके नाम से हो रही है? आपके नाम से हो रही है। तो इसके पीछे बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको ये सिर्फ कहानी लग रही है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स और टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हो आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है या फिर आप अभी भी सेफ जोन में हो। तो सबसे पहला और बहुत ही ज्यादा बेसिक स्टेप है कि आप अननोन एप्स को चेक करो। एक स्टडी के हिसाब से आपके मोबाइल फोन में 150 एप्लीकेशंस इंस्टॉल होते हैं, लेकिन आप उनमें से दिन भर में बस 2 या 3 या फिर 5 मैक्सिमम एप्लीकेशंस को यूज करते हो। आप अंदाजा लगा लेना, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह, यहीं पर आप ये 3-4 एप्लीकेशंस है जो आप डेली यूज करते हो। एक एप्लीकेशन से आपके मोबाइल फोन को हैक करना या फिर आपके पीसी को हैक करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तभी वो आपसे पूरा एक्सेस ले लेता है। आप बस ओके पर क्लिक कर देते हो और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो। अब देखो, ये गूगल का एप्लीकेशन है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने हिसाब से उसको सेफ एप्लीकेशंस को ही गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करता है। एक बात याद रखना, जब आप इस अननोन ऐप को इंस्टॉल करते हो तो वो बैकग्राउंड में और दूसरे ऐप्स को भी इंस्टॉल कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता है, इसीलिए आप अनइंस्टॉल कर दो। सेकंड स्टेप, गैलरी चेक। अब दोस्तों, मैं आपके मोबाइल फोन के गैलरी को चेक करने क्यों बोल रहा हूँ? गैलरी के अंदर आपका प्राइवेट फोटो, प्राइवेट वीडियोस भी हो सकते हैं जो आप किसी को नहीं शेयर करना चाहते हो। अब कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि मेरे पास तो कोई प्राइवेट फोटो या फिर वीडियो नहीं है, जिसको हैक करना है कर लो। लेकिन हो सकता है आपका कोई डॉक्यूमेंट हो आपके गैलरी के अंदर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब इंपॉर्टेंट आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। आधार कार्ड से भी बहुत कुछ हो सकता है। मतलब बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि गैलरी के अंदर जो भी फोटोज या फिर वीडियोज है वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको लग रहा होगा ये मतलब कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब भी कोई हैकर मेरे कैमरे को हैक करेगा तो वो एक ऐसा प्रोग्राम लिखेगा जहां पर होगा क्या कि मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली वीडियोस रिकॉर्ड करेगा या फिर फोटोज क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद मोबाइल फोन में सेव करेगा और सेव करने के बाद हैकर को सेंड कर देगा। मतलब यहाँ पर आप प्रोसेस देख रहे हो। कैमरा जब भी हैक होता है तो वो कोई भी फोटो या फिर वीडियो को पहले गैलरी के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करता है, फिर जाकर के वो हैकर को भेजता है। तो जब भी आप अपने गैलरी को चेक करोगे तो काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई फोटो या फिर वीडियो क्लिक नहीं करी है और वो वहां पर शो हो रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो या आपने नहीं किया, इसका मतलब किसी हैकर ने किया है और आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। तो यहां पर आप सिंपली अपने मोबाइल फोन को तुरंत रीसेट करना और अननोन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर देना। ये स्टेप आपको काफी सारे लोग नहीं बताएंगे, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3, आपको ये नोटिस करना है कि क्या आपका डिवाइस या फिर आपका कंप्यूटर, मोबाइल फोन जो भी है वो स्लो हो गया अचानक से या फिर हीट करने लगा है। अब इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपका स्टोरेज फुल हो गया है, इसीलिए आपका मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर स्लो हो गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं। अब हो सकता है आप उन एप्लीकेशंस को रन कर रहे हो या फिर कोई हैकर उसको इंस्टॉल करके आपको पता नहीं है और बैकग्राउंड में वो रन हो रहा है। अब देखो यार, काफी बार तो आप ही बहुत सारे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके उसको यूज करते हो, तो इसकी वजह से भी हीटिंग हो सकती है या फिर स्लो हो सकता है। लेकिन कभी कभार आप देखते होंगे कि मैं तो बस एक सॉफ्टवेयर को, एक एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूं, लेकिन डिवाइस काफी ज्यादा हीट हो रहा है और काफी ज्यादा स्लो हो रहा है। तो इसका एक रीजन हो सकता है कि बैकग्राउंड में काफी सारे एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं या फिर एक कोई हैवी एप्लीकेशन रन हो रहा है जो आपका सारा डेटा कहीं और ट्रांसफर कर रहा है। मतलब एक हैकर के पास आपका बैकग्राउंड में से डेटा लेकर के उसको सेंड कर रहा है। इसका एक ही तरीका इससे बचने का कि अननोन ऐप्स को इंस्टॉल करो और डिवाइस को सीधा रीसेट कर दो। स्टेप नंबर 4, ये आपके सेफ्टी के लिए है। आपको आपके मोबाइल फोन के अननोन एप्लीकेशंस के ऑटो अपडेट्स को बंद रखना है। अब काफी बार होता क्या है कि आपको मजबूरन कोई एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना पड़ता है जो कि प्ले स्टोर पर नहीं होता है। प्ले स्टोर के बाहर से, क्रोम पे से, गूगल पे से, कहीं से भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। मजबूरी होती है भाई, कभी कभी यूज करने के लिए ये सब चीज करना पड़ता है। तो आपको उसका ऑटो अपडेट हमेशा बंद रखना है, क्योंकि होगा क्या कि वो एप्लीकेशन अपने आप को अपडेट करता रहेगा। अगर ये हैकर का एप्लीकेशन है
तो स्मार्ट बनता जाएगा और स्मार्ट तरीके से हैकिंग करेगा। इससे आपके डिवाइस को पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए ऑटो अपडेट हमेशा बंद रखना है ऐसे अननोन एप्लीकेशंस का। स्टेप 5, ये आपके सेफ्टी के लिए। देखो, पब्लिक वाईफाई या फिर पब्लिक नेटवर्क को यूज नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप पब्लिक वाईफाई या फिर नेटवर्क को यूज करते हो तो जब भी आप कोई चीज टाइप कर रहे हो तो वो उस नेटवर्क के थ्रू होकर जाता है। तो वहां पर वो नेटवर्क आपके साथ खिलवाड़ करके आपके डिवाइस को हैक कर सकता है। मतलब पब्लिक वाईफाई से आपके मोबाइल फोन को आसानी से हैक किया जा सकता है। मतलब नॉर्मल एक हैकर को बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा आपके डिवाइस को हैक करने के लिए, लेकिन अगर आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हो और एक हैकर भी उससे कनेक्टेड है तो वो आसानी से आपके डिवाइस को हैक कर लेगा। मतलब उसका काम आसान हो जाएगा। पब्लिक वाईफाई यूज करते हुए कभी भी ट्रांजैक्शन मत करना, क्योंकि इससे आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है। या फिर कोई भी पासवर्ड मत डालना। मतलब कोई आपका इंपॉर्टेंट पासवर्ड है, सोशल मीडिया का पासवर्ड है, फोन का पासवर्ड है, मतलब जब भी आप कहीं पर पासवर्ड एंटर कर रहे हो तो पब्लिक वाईफाई से डिस्कनेक्ट होकर के तभी एंटर करना, क्योंकि इस बीच में जब आप पासवर्ड डाल रहे हो वो आपका पासवर्ड देख सकता है फिशिंग के थ्रू, या फिर कोई भी अटैक कर सकता है। तो पब्लिक वाईफाई से आपको दूर रहना है। अगर मजबूरन आप यूज कर रहे हो तो वहां पर कोई पासवर्ड एंड ऑल आपको नहीं प्रेस करना है, ट्रांजैक्शन भी नहीं करना है। तो ये सब चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, एक सर्वे के मुताबिक हर एक दूसरा मोबाइल फोन हैक हो चुका है। मतलब इस दुनिया में जितने भी मोबाइल फोन है, हर एक 2-3 मोबाइल फोन के बाद एक मोबाइल फोन कभी ना कभी हैक हो चुका होता है। ये एक सर्वे बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और एक बात का ध्यान रखना, जो भी वायरलेस चीज है हर चीज हैक हो सकती है। मतलब अगर वो वायरलेसली कनेक्टेड है तो वो हैक हो सकता है। तो याद रखना, आपको सेफ रहने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंपॉर्टेंट लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो दोस्तों में शेयर करना। चैनल पर नए हो, ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।